अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। कैसे गुजर रहे हैं आप सब लोगों के रमज़ान, और किस तरह से जो है क्या क्या रूटीन है। रमज़ानों में जो है ना बहुत ही अलग और डिफरेंट रूटीन हो जाती है, मतलब जो हमारी पूरे साल रूटीन रहती है उससे बिल्कुल ही हटके हो जाती है। और उसमें इतने काम काज होते हैं और मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ कि आज मुझे बिल्कुल काम नहीं करना, मुझे सिर्फ इबादत के ऊपर जो है ध्यान रखना है और तवज्जो देनी है। लेकिन फिर भी मेरे काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होने थे। तो मुझे आज बनानी थी बिरयानी, और बहुत दिन हो गए थे बिरयानी नहीं बनाई। और वैसे भी यूजुअली रमज़ान में जो है ना बिरयानी बहुत ही कम बनने में आती है। सो यहाँ मैंने जो है प्याज को कर लिया कटिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्याज जो है काटनी थी। मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे प्याज कट करना ही लगता है, लेकिन जो है इसने मेरा काम आसान कर दिया। और ये मैं यूजुअली वैसे नहीं निकालती, जब ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज वगैरह और चीज़ें काटनी होती है तो निकालती हूँ, वरना इसमें भी सुस्ती आती है, कौन मशीन निकाले लगाए और ये और वो। तो जी, यहाँ मैंने प्याज को सारा कर लिया था स्लाइस कटिंग, और जस्ट छीलना पड़ता है इसके लिए प्याज को, और उसके बाद जस्ट बस आप डालें। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी, मुझे 2 डिशेस बनानी थी और ब्राउन भी करनी थी। तो इससे जब कटिंग हो जाती है ना तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो ब्राउन बहुत अच्छे से होती है, मतलब बहुत पतले पतले से स्लाइस है। मतलब आप जिस साइज़ के भी करना चाहें तो बस डिश चेंज करें और आसानी से जो है हो जाती है। तो यहाँ देखें जी, मेरी प्याज कटिंग हो गई है और मुझे इनको करते हुए 1 मिनट भी नहीं लगा। सो मैंने कहा, यहाँ मैं खोलने लगी थी तो मैंने कहा बटन तो बंद कर लूँ। सो ये देखें फाइनली मेरी प्याज अच्छे से हो गई है कट। अब हम कर लेंगे जी टमाटर को। तो यहाँ मैंने कर दिया टमाटर को भी अच्छे से इसी तरह चॉप, और चॉप नहीं स्लाइस में। और ये देखिए ऐसे पतले पतले स्लाइस बने हैं। अब मुझे इन सारी प्याज को करना है सबसे पहले ब्राउन। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा आसान, क्योंकि बिरयानी में भी प्याज ब्राउन चाहिए। मैं एक सालन बना रही हूँ खाना, तो उसके लिए भी जो है प्याज ब्राउन चाहिए होगी। और वैसे भी जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज करती हूँ ब्राउन, तो उसको हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। रमज़ान में तो यही होता है कि मैं जितना अगले दिन का काम ज़हन में होता है समेटने का करती हूँ। तो मैं अब जो आज काम कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा मैं कल के लिए भी चीज़ें जो है अपनी तैयार करके रेडी करके रखना स्टार्ट कर देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, और ये सारी प्याज जो मेरी अच्छी ब्राउन हुई है ना, ये बिल्कुल इस तरह से बनी है जैसे बरिस्टा हम बाज़ार का लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उसकी सारी मेन वजह ये है कटिंग, हमारी प्याज की कटिंग सही नहीं हुई होती, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं। तो जो है फिर वो कुछ सही से ब्राउन हो जाती हैं, कुछ जल जाती हैं। जो ज़्यादा पतली होती हैं वो जल जाती हैं, ज़्यादा मोटी होती हैं वो देर से ब्राउन होती हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग हुई थी, तो बहुत अच्छे से ये ब्राउन हुई है। और जब ये थोड़ी सी सूखने के लिए रख दिया, ठंडे होने के लिए रख दिया, तो बिल्कुल हाथ में रखते ही इतनी कुरकुरी थी कि बस काटा पकड़ो तो बस ऐसे ही जो है ना चूरा चूरा हो रही थी। तो यहाँ मैंने 2 लहसुन और ग्रीन चिली ले ली, और साथ में ज़ीरा इनको कूट लिया, फिर ऑयल के अंदर इसको कर दिया गरम। फिर यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए, साथ में जो मैंने ब्राउन प्याज की थी अनियन को, उनको सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी सी मैंने रख दी थी, ये देखें कितनी अच्छी हाथों में ही लेके ना बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह कुरुच कुरुच होके बिल्कुल टूट रही थी। तो मैंने उसको अच्छे से टूट दिया। यहाँ मैंने अपने सारे जो गरम मसाले हैं साबित वो ऐड कर दिए, गोश्त ऐड कर दिया, पोटैटो ऐड कर दिए, सब कुछ एक साथ ऐड कर दिया। मतलब आप लोग अगर मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और मेरी पिछली रेसिपीज़ देख रहे हैं राइस की, बिरयानी की, तो मैं अब सब कुछ एक साथ ही डाल देती हूँ। मैं इतने तामझाम कर ही नहीं रही। काफ़ी टाइम हो गया तय वाली बिरयानी बनाई ही नहीं है, उसके लिए बड़े भाई नखरे पेखे करने पड़ते हैं। और दा नखरे पेखे माना की नो नो मखे में डेढ़ कवल बस समाड़ा मिस्तर शबे दे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जिनको ये पश्तो ज़बान आती है तो वो समझ चुके होंगे, जिन्हें नहीं आती है वो तजस्सुस में ही रहेंगे मैंने क्या बोला। खैर ये सब कुछ डाल डुल के, लेकिन मैंने जो है अपने गोश्त को जो है ना रात में ही बॉयल करके उसका स्टॉक निकाल के रख दिया था, ताकि मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे बिरयानी बनाऊँगी तो मुझे ईज़ी हो। रमज़ान में खाना भी बनाना होता है, फिर इफ्तारी की भी तैयारी, और टाइम बहुत कम होता है, साथ-साथ घर को बच्चों को भी देखना होता है। जो बच्चों वाली अम्माएँ होती हैं ना उनके लिए बड़े मसले होते हैं, साथ-साथ बच्चों का खाना-पीना चल रहा होता है, उनकी चीज़ें देखनी होती हैं, पकाना होता है, ये वो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक माहौल सा हो जाता है। और जब आप करने वाले अकेले हों, ओए होए 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 होए!
फिर तो आपको सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, कोई बहाना भी नहीं चलता, करना पड़ता है हर हाल में। सो यहाँ मैंने बिरयानी मसाला जो मेरा होममेड था वो मैंने डाल दिया। जब मेरे टमाटर और प्याज़ सारे अच्छे से गल गए, आलू आलू जो है अच्छे से गल गए, उसके बाद जी यहाँ मैंने ली है दही। और अभी मैं दही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ कोरमा। कोरमे के लिए मैंने ये दही ली है। उसके बाद जी इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। वहाँ मैंने बिरयानी को रख दिया पकने के लिए। तो जैसे ही वो अच्छे से बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। तो यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट लेना है और इसमें ना कोई भी गिटली-विटली ना रहे, मतलब अच्छे तरीके से ये फिटी हुई हो। काश हम किसी को भी इस तरह से स्मूथ कर सकें, जो आड़े-टेढ़े तिरछे लोग हमारी ज़िंदगियों में होते हैं और जिनको ना चाहते हुए मतलब हम निकाल भी नहीं सकते, उनका कुछ कर भी नहीं सकते। तो काश इस दही की तरह हम उन्हें अच्छे से फेंट के स्मूथ सा, सिल्क सा कर सकें। लेकिन ऐसा कभी-कभार जो है नामुमकिन सा हो जाता है करना, क्योंकि जो टेढ़े होते हैं ना वो टेढ़े ही रहते हैं। वो मशहूर मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, कि वो जो दुम होती है वो टेढ़ी रहती है। ख़ैर यहाँ राइस जो अच्छे से बुलबुले मार रहे थे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना आप नमक टेस्ट कर लिया करें। अब रोज़ा है तो रोज़े में तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वैसे मैं हमेशा इसी पॉइंट पे नमक को टेस्ट करती थी और जब ये बुलबुले आ जाए तो आँच को करती है बिल्कुल कम। इससे पहले मैं हाई फ्लेम पे कर रही थी, मैंने देखा। अब यहाँ मैंने जो दही फेंटा है तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया जी कोरमा मसाला। आप होममेड भी ले सकते हैं। सारे मसाले लेके उसको ग्राइंड करके अच्छे से पाउडर फॉर्म में करके, ये मैंने पाउडर ही किए थे मसालों को। और आप बाज़ारी तैयार मसाला पैकेट का भी मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये जो है मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर फेंट लिया, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। ये मसाला जो है ना वो बाउल था उसपे लगा हुआ था, तो उसकी वज़ह से मैंने थोड़ा-सा वो भी मसाला इसके अंदर आ जाए और कुछ ज़ाया ना हो। तो मैंने उसको भई अच्छे से अब मैं यहाँ फेंटने लगी हूँ। जब आप कौरमे का मसाला तैयार करें तो बस इस बात का ख़्याल रखिएगा, जो इलायची है उसको साबुत ही छोड़िएगा, उसको नहीं ग्राइंड कीजिएगा। मतलब जब आप मसाला अपना तैयार कर लें कौरमे का पीस लें तो उसके बाद साबित इलायची फिर उसके ऊपर अंदर डाल दिएगा। तो कौरमे में जो है ना इलायची साबित ही होती है और वैसे ही अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैंने जो गोश्त को रेडी किया था रात में ही, मैंने हाफ़ बिरयानी के अंदर डाल दिया और हाफ़ के लिए मैंने बनाना था कोरमा। और जैसे कि सहरी में जो है ये नहीं खाते बिरयानी, और कोई भी नहीं खा सकता बिरयानी सहरी में। पहली बात ये कि बिरयानी जो होती है वो थोड़ी-सी लाइट होती है और फिर से मतलब जल्दी हज़म हो जाती है और भूख लगती है, तो फिर रोटी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ मेरे राइस देखें अच्छे से हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे जब पानी थोड़ा-सा कम रह जाए तो फिर मैंने कलर डाल दिया। साथ में मैंने अल्लाह आपका भला करे ब्राउन प्याज़ थोड़ी-सी मैंने रख दी थी बचा के, वो डाल दी, धनिया पुदीना उसके ऊपर डाल दिया और फिर मैंने इसको रख दिया दम पे। अब यहाँ पे ये पकेंगे। अब ये खाने जो दोनों थे मैंने बहुत टाइम से और बहुत गैप से बनाए थे, लेकिन मैंने आपको सारे एक साथ करके दिखा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ हमारे जो है बिरयानी तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी थी। लेकिन मुझसे थोड़ा-सा नमक, मतलब इतना नहीं था, मैं थोड़ा-सा नमक ज़्यादा खाती हूँ, अक्सर मुझे ना सुनने को मिलता है सबसे। घर वालों के लिए नॉर्मल थी, लेकिन मुझे थोड़ा-सा नमक कम लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया था और रोज़े की हालत में मैंने बनाया था। उसके बाद जी मैंने फिर इसको बैलेंस किया अपनी चटनी के साथ। तो ये वो मसाला है जो मैंने को दही के अंदर इससे पहले डाल के रखा था, ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और फिर जब सहरी का टाइम करीब हुआ था तब मैंने फिर मतलब सहरी के टाइम से पहले ये जो अपना कोरमा है उसको रात में रेडी किया था, क्योंकि फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैं इफ्तारी बनाने लग गई थी और मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम जो है तेज़ी से भागता है। तो मैंने कहा ये मैं मसाला भी आपको दिखा दूँ। फिर जी मैंने ये जो प्याज़ हैं इनको अच्छे से कूट लेना है, किसके लिए, हमारे कोरमे के लिए। जो मैंने प्याज़ सुबह में दोपहर में ही ब्राउन करके रखी थी, तो उनको मैंने अच्छे से, अब ये देखिए यहाँ पे मैं कूट रही हूँ। ये जो है इस जिसमें मैं मोटर एंड पेसल से मैं कूट रही हूँ, इसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा जायका आता है। तो मशीन में मैं इसको नहीं करती, मतलब खाने में कुछ-कुछ चीज़ों में ना मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ कहीं न कहीं, तो इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। पत्थर है, तो आपको पता है इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, तो इसको अच्छी तरीके से हमें कूट लेना है ताकि कौरमा में, आपको पता है टमाटर तो डलते नहीं हैं, बनती ही प्याज़ से है। सो झटपट ये रेसिपी मैं आपको एक बताती हूँ कि ये मैंने यहाँ लिया है
पानी को मैं इसके अंदर जो है मेरी इलेक्ट्रिक केटल है इसके अंदर बॉयल कर रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ मैं अभी आपको बता देती हूँ। गरम कर रही हूँ, ये मैंने बादाम लिए हैं, मुझे बादाम चाहिए थे फ़ौरन से छिलके उतरे हुए। मैंने इसको ओवरनाइट भी सोक करके नहीं रखा था, और फिर जब दिन में इतने सारे काम किए थे रोज़े में, तब भी मैंने इसको भूल गई थी रखना। और फिर जब मुझे याद आया कि कौरमे के अंदर बादाम ना हो तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता पैकेट वाले कौरमे में बादाम अंदर उसके होते हैं या नहीं होते, क्योंकि मैंने मसाला होममेड बनाया था तो इसलिए मुझे बादाम चाहिए थे। तो फिर जी मैंने उसको गर्म पानी के अंदर 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया। ये मैं आपको टिप भी दे रही हूँ कि जब भी आपको बादाम फ़ौरन से चाहिए हो छिलके उतरे हुए, तो बस आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको पानी के अंदर उबलते हुए गर्म पानी में रख दें। और जब पानी थोड़ा-सा 5 से 7 मिनट के अंदर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगे और आपके हाथ डिप होने लगे, आप देखें तो बहुत ही आसानी से देखें ऐसे पुचक करके बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी रात जो है ना मैंने इसको सोक करके रखा है, और जैसे पानी इसने इसका कलर चेंज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और दूसरी टिप मैं आपको ये देती हूँ कि अगर आप लोगों को प्याज़ जल्दी ब्राउन करनी है, तो आप क्या करा करें कि प्याज़ को जब आप उसको स्लाइस काट लें, पहले तो बारीक काटे करें और कोशिश करा करें कि एक जैसे स्लाइस हो। जब हम हाथ से कटिंग करते हैं तो वो एक जैसे नहीं हो सकते, अगर आप मशीन से करेंगे तो वो एक जैसे होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से ही कर लें, खैर है। लेकिन आप उसको एक कपड़े में लेके और उसको अच्छे से निचोड़ दें, मतलब सारी प्याज़ जो आपने काटी है उसको एक कपड़े में लेके, जिससे पानी आपका ड्रेन हो सके, तो उससे आप अच्छे से निचोड़ दें। तो जब आप उसको अच्छे से निचोड़ देंगे और फिर उसके बाद जब आप प्याज़ को फ्राई करेंगे, तो आपकी 5 मिनट के अंदर अंदर फ्राई हो जाएगी प्याज़, और अच्छा ब्राउन कलर आएगा, जलेगी भी नहीं। तो ये देखें मेरे जो है आलमंड हो गए तैयार। फिर यहाँ मैंने लहसुन जो ऑयल था कढ़ाई में, उसके अंदर थोड़ा-सा और ऑयल ऐड किया मैंने, और फिर यहाँ मैंने जी अल्लाह आपका भला करे लहसुन को अच्छे से ब्राउन होने के लिए रख दिया। और हाँ, बहुत ईज़ी और बहुत जल्दी से कौरमा बन जाता है। बस आपका गोश्त रेडी हो, आप चिकन का भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया था मटन का। फिर यहाँ पे मैंने जो मैरिनेट करके कौरमा, दही और गोश्त को रखा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हमें इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसका कलर जो है थोड़ा चेंज होने लगे। अब देखिए ये वाइट नज़र आ रहा होगा, जब ये भुनेगा तो कलर जो है इसका चेंज हो जाएगा, ये अच्छा सा रेड कलर का हो जाएगा। और उसके बाद जो इसका पानी है दही का, वो भी खुश्क हो जाएगा और हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्चा गोश्त ले रहे हैं तो आपको इतना पानी डालना है जब तक कि आपका गोश्त या चिकन जो है वो टेंडर ना हो जाए। यूजुअली गोश्त में 2 से 3 ग्लास जाते हैं, और जो आपका चिकन है उसके अंदर हाफ़ ग्लास या 1 कप जो है वो उससे भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखें पानी जो है दही का ड्राई होने लगा है। तो फिर इस पॉइंट पे आके मैंने जो प्याज़ को कूट के रखा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो गाढ़ापन आएगा और जो टेस्ट आएगा वो इसी में आएगा। और सबसे अच्छी कौरमे की बात ये है कि इसमें टमाटर यूज़ नहीं होते हैं। तो उल्टा सीधा हिसाब में ना, लेकिन कौरमे में हम टमाटर यूज़ नहीं करते, कढ़ाई में हमें प्याज़ यूज़ नहीं करते। तो पता नहीं किसने ये हांडी-वांडी खानी ईजाद की, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मतलब पहली बार किसने कौरमा बनाया होगा? पता नहीं किसने बनाया होगा, क्या सोची होगी दिमाग में। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा उस बंदे का नाम, जिसने ये खाना ईजाद करके हमारे सरों में दर्द डाला है। खैर, बनाने के बाद हम खुद भी खाते हैं, और अच्छा लगता है कि जब सामने वाला खुशी से खाए। अब आपको इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, तो मेरी जान ये है कौरमा। और कौरमा बिना ऑयल के नामुकम्मल है। मतलब अगर ये बोटियाँ ऑयल में ना भीगी हुई हो और तरकारी इसके ऊपर ना ऐसे तैर रही हो, तो वो कौरमा कौरमा ही नहीं होता, वो सूखा सालन बन जाता है। तो ख़ैर कौरमे में हमेशा ऑयल ज़्यादा होता है, और इसलिए मैं कौरमा बहुत कम बनाती हूँ। मतलब मैं जब से आई हूँ, मैंने आज कौरमा बनाया है, मतलब अब कौरमा बनाया है। तो इसमें मैंने फिर बादाम भी ऐड कर दिए थे। आपसे बातों-बातों में जो है ना रेसिपी थोड़ी आगे-पीछे कर देती हूँ, पर आप गौर से देख के ना समझ जाया करें कि मैं क्या-क्या डाल रही हूँ। तो ख़ैर जी यहाँ मैंने आलमंड ऐड कर दिए थे। आलमंड जो है वह वैसे भी सॉफ्ट हुए हुए थे, लेकिन उसको हमें 6 से 7 मिनट तक पकाना था, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर पक जाएँ। और जब हम रोटी के साथ खाएँ ना तो उसका एक टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक काजू वाली भी जो है ना खाना बनता है मटन बनता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। किसी दिन वो रेसिपी भी तैयार कर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये देखें ये फाइनल रिज़ल्ट है, और ये फाइनली हमारा जो कौरमा है वो तैयार हो गया। अब आपको इसमें ऑयल कम नज़र आ रहा होगा, ये क्या चक्कर हुआ? तो मैंने इसमें से ऑयल निकाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा एक तो सहरी का टाइम है, फिर ज़्यादा ऑयल खाया भी नहीं जाता, और कौरमा ऑयल के बगैर इनकम्प्लीट होता है, तो इसलिए मैंने जो है
अल्लाह आपका भला करे। फिर जब पक गया अच्छे से, वो अपने फॉर्म में आ गया, तो फिर मैंने उसका ऑयल कम कर दिया था। वहाँ मैंने इफ्तारी के टाइम के कबाब थे जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, वो बनाए थे। और ये मेरे पड़ोस से आए थे मेरे लिए खाना। हाँ जी, सो पड़ोसी के घर से आया था। पड़ोसी क्या, बहुत ही मेरी प्यारी बहन है, बहुत ही लविंग एंड बहुत ही केयरिंग है। और सो उन्होंने मेरे लिए भेजे थे पकोड़े और साथ में बीफ के पुलाव। सो मैंने फिर जो है उन्हीं के पुलाव बड़े शौक़ से खाए थे। लेकिन मतलब आज मैंने घर में भी बिरयानी बनाई, फिर बाहर से भी आई तो डबल डबल हो गई थी। लेकिन मैंने बिरयानी बनाई थी तो उन्होंने पुलाव बनाए थे, तो ये था कि थोड़ा डिफरेंट हो गया था। और बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनाए थे। उसके बाद ये टाइम हो चुका है, 1:30 बज रहा है। अभी बच्चों को सुला के बर्तन धो धो के, मतलब अब ये रमज़ान में तो इतने बर्तन होते हैं, इतने बर्तन होते हैं कि समझ नहीं आती। पहले तो होता था कि रात को किचन समेटा, बर्तन समेटे, और उसके बाद भाई हम आराम से सुकून करने के लिए लेट के, और फिर जब सुबह उठते तो फिर नाश्ते के ही बर्तन होते। लेकिन अभी बर्तन ऐसे होते हैं कि अफ्तारी के बर्तन होते हैं, फिर दिन भर जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए बनानी होती है वो बर्तन होते हैं, फिर उसके बाद अफ्तारी के बर्तन के बाद खाने के बर्तन होते हैं। फिर खाने के बर्तन धो धा के समेट के बच्चों को सुलाओ वुलाओ, फिर जो है दोबारा बर्तन गंदे करने होते हैं। पहले बर्तन गंदे भी हम खुद ही करते हैं। तो फिर वो सहरी के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनको जो है ना, सम टाइम मेरे साथ 2 से 3 दिन से यही हो रहा है कि मैं सहरी के बर्तन जो है ना वो पहले रोज़े में तो मैंने धो के बड़े जो है जज्बात में आके करके रख के सोई, नमाज़ वगैरह पढ़ के। लेकिन अब जो है मैं सहरी के बाद बर्तनों को कर देती हूँ टाटा बाय बाय, और अपनी नमाज़ वगैरह करके लेट जाती हूँ। क्योंकि मैं सहरी बिल्कुल एंड में करते हैं, मतलब हम पहले से उठ के नहीं बैठते, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो साथ साथ हमारी भी आँख लग जाती है। 1 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, तो फिर हमारी भी आँख लग जाती है। तो फिर सहरी की थोड़ा मतलब जब एंड होने वाली होती है तो उस टाइम उठता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तैयार करके वैसे ही रखी होती है, बस गर्म करना होता है। सो जी, ये थी मेरी ये दिन भर की रूटीन रमज़ान में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी दिन भर की तो नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप है, लेकिन जितना जितना शूट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई हिम्मत, तो उतना मैं करती हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप मुझसे कनेक्ट रह सकें, मैं आपसे कनेक्ट रह सकूँ। सो अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।